क्या आप हर बार मार्टिंगेल का इस्तेमाल करते हुए अपना बैलेंस खत्म होते देखकर निराश हुए हैं? मैं भी इससे गुजरा हूँ। कई रणनीतियां आजमाई, मार्टिंगेल से उबरने में समय और पैसा गंवाया, फिर मैंने सब कुछ बदलने का फैसला किया। तभी मैंने मार्टिंगेल मुक्त कैंडल रंग की संभावनाओं पर एक रणनीति बनाई जो ओटीसी में प्रवेश का सही समय बताती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोटेक्स के ओटीसी में भी लगातार 20 से ज्यादा जीत देखना आम बात है। आज मैं आपको यह रणनीति उपयोग करना सिखाऊंगा जिससे आप मार्टिंगेल के नुकसान से छुटकारा पाकर समझदारी से ट्रेड कर सकेंगे। हेलो ट्रेडर, मैं कैक। तो चलिए 1 मिनट के चार्ट पर सिर्फ मूविंग एवरेज संकेतक और कैंडल के रंग की संभावना का उपयोग करके यह बेहतरीन रणनीति सीखते हैं। यह बहुत आसान है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। पहले ही बता दूं, यह रणनीति कॉटेक्स के लिए है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं ऑफिशियल साइट का पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यह एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें इस तरह की कई ओटीसी जोड़ियां हैं जो ट्रेंड को बहुत फॉलो करती हैं, और इस रणनीति के लिए यह बेहद जरूरी है, यानी ट्रेंड फॉलोइंग चार्ट, जैसा कि यहां कॉटेक्स का ओटीसी है। इसमें ऑर्डर खोलने में देरी नहीं होती। खरीदने या बेचने के लिए नीचे ऊपर क्लिक करने पर यह वहीं खुलता है जहां आप क्लिक करते हैं। आप यहां सेकंड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरे ब्रोकरों में यह सुविधा नहीं है। बिना चार्ट के सामने बैठे भी संकेत पकड़ने के लिए लंबित व्यापार और जमा और निकासी बहुत तेज, लगभग तुरंत हो जाती है। तो यह आज हमारे ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा बाइनरी विकल्प ब्रोकर है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दे दूंगा अगर आप भी इसमें ट्रेड करना चाहें। तो यह कैसे काम करेगा? 1 मिनट का चार्ट, हमारी समाप्ति हमेशा यहीं पर पहला क्वाड्रेंट होगा जो 1 मिनट का है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमें अपना मूविंग एवरेज लगाना होगा। मैं इसे यहीं हटाकर फिर से लगाता हूं। हम यहां इंडिकेटर सेक्शन में मूविंग एवरेज पर जाएंगे। हम 20 पीरियड सेट करेंगे और मूविंग एवरेज EMA टाइप का होगा। हम इसे हरा रंग दे सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जब भी चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर होता है, जैसा कि आप इस मामले में देख सकते हैं, तो हम केवल खरीदने का व्यापार कर सकते हैं। यदि चार्ट नीचे है तो हम केवल बिक्री ही कर पाएंगे। तो हम यह बिक्री या खरीदारी कब कर पाएंगे? अब आते हैं क्वाड्रेंट और कैंडल रंग की संभावनाएं। हम यहां ये क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर बनाता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां 1 मिनट के चार्ट पर पूरे घंटे की कैंडल खोजें। जैसे शाम के 4 बजे इसी कैंडल पर थे। मैं इसे अब शुरू कर सकता हूं, या शाम 5 बजे या दोपहर 3 बजे या दोपहर 2 बजे कैटलॉगिंग कर सकता हूं, लेकिन कैटलॉगिंग को पूरे घंटे की कैंडल से शुरू होना चाहिए, नहीं तो यह रणनीति विफल हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले से ही जानता हूं कि वह शाम 4 बजे की कैंडल है। मैं रेक्टेंगल सेक्शन में आऊंगा और इसे शाम के 4 बजे की कैंडल के ऊपर रखूंगा। विशेष रूप से यह वही लाल कैंडल है जो आप यहां देख रहे हैं। मैं इसे यहां बदल रहा हूं, देखो, पीले रंग में, क्योंकि मुझे पता है कि इस अवसर पर कोई ट्रेड नहीं था। ठीक है, और मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यहां देखिए, हमने अपना पहला क्वाड्रेंट बनाया जिसमें पूरे घंटे की कैंडल से शुरू होकर 3 कैंडल होनी चाहिए। देखिए, 3 कैंडल, और फिर आप कॉपी पेस्ट करके इसे 3-3 करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर आप क्या देखेंगे? उदाहरण के लिए, मैं इस क्वाड्रेंट में ट्रेड करने वाला हूं। मैं हमेशा पिछले क्वाड्रेंट को देखूंगा, यानी इसे। मैं क्या देखूंगा? यदि चार्ट मूविंग एवरेज से नीचे है तो मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड करूंगा कि पहली कैंडल पिछले क्वाड्रेंट की अंतिम कैंडल के समान रंग की हो। मगर मुझे यह चाहिए कि जब भी चार्ट मूविंग एवरेज से नीचे हो तो ये जो आखिरी कैंडल है वो ट्रेंड के रंग, यानी कि लाल रंग की होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड के उलट है, हम मूविंग एवरेज से देखते हैं, अगर ये उलट है, इस मामले में हरी, जैसा कि यहां हुआ, तो हम कुछ नहीं करते, एंट्री नहीं लेते। इसीलिए ये एक पीला क्वाड्रेंट है। अब फर्क देखो, ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें हार हुई लेकिन हम एंट्री ले सकते थे। क्यों? ध्यान से देखो, यहां देखने पर आखिरी कैंडल लाल रंग की थी। चार्ट मूविंग एवरेज से नीचे है, इसलिए मैं अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में यह सोचकर एंट्री लेता हूं कि वह लाल होगी और वैसे ही चलती रहेगी, यानी पिछली कैंडल के रंग की ही होगी। क्या यह यहां काम कर गया? नहीं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस रणनीति में मार्टिंगेल का उपयोग नहीं करता, लेकिन अगली कैंडल को लाल करने के लिए मैं उसी निवेश के साथ ट्रेड कर सकता था, और वह भी काम नहीं किया, इसलिए मैंने इसे गलत क्वाड्रेंट के रूप में चिन्हित किया। अब हमारे पास यह क्वाड्रेंट है, हमारी आखिरी कैंडल लाल है, मूविंग एवरेज से नीचे, तो मैं अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल पर यह सोचकर एंट्री ले सकता हूं कि वह भी लाल होगी, और यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है।
अब वही बात मैं यहाँ ट्रेड करूंगा। मैं इस क्वाड्रेंट को देखता हूं और आखिरी कैंडल को भी देखता हूं, वह लाल थी, मूविंग एवरेज से नीचे, तो सब कुछ सही है। मैं ट्रेड कर सकता हूं ताकि पहली कैंडल आखिरी वाली जैसी ही हो। ये हमारी जीत हुई और इसी तरह हम यहां करते जाएंगे। अब तक 13 जीत और सिर्फ एक हार, बिना मार्टिंगेल का इस्तेमाल किए। ओह चलो यहां ठीक करते हैं। देखो इस समय हमें यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए था क्योंकि पिछली कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे हरे रंग की थी। हम चाहते थे कि वह मूविंग एवरेज के नीचे लाल हो ताकि हम इस अगले क्वाड्रेंट में ट्रेड कर सकें, और ऐसा नहीं हुआ तो हम यहां ट्रेड नहीं करेंगे। देखो इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्वाड्रेंट पीला है। यहां पर हम ट्रेड कर सकते थे लेकिन हमें एक हार का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, देखिए तो हम इस विशेष क्वाड्रेंट में एंट्री करते देखिए, क्योंकि आखिरी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर हरी थी तो हम यहां हरी के लिए ट्रेड करते, पर यह काम नहीं किया। उसी रकम से हरी के लिए ट्रेड करते, अगली कैंडल पर दोगुना किए बिना, यह भी काम नहीं आया। अब हमारे पास एक अवसर था, एक अवसर जिसने अभी अभी हमें यहां एक जीत दिलाई है। देखो जरा देखिए, इस क्वाड्रेंट की अंतिम कैंडल लाल थी और वह मूविंग एवरेज के नीचे स्थित थी, तो यहां पहली कैंडल पर हम लाल के लिए ट्रेड करते और यह सफल रहा। अब हम इस क्वाड्रेंट के लिए प्रतीक्षा करेंगे। अगर आखिरी कैंडल यहां लाल बंद होती है, यह अभी भी शुरू होगी और आगे बढ़ेगी, तो हम बेचने के लिए ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अगर यह मूविंग एवरेज के नीचे है तो चलिए इंतजार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक करके चैनल को बढ़ने में मदद करें और कैंडल रंग कमेंट करें ताकि मैं जान सकूं कि आप कोटेक्स पर सिर्फ कैंडल रंगों से और रणनीतियां चाहते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं। दोस्तों यहां वापस आते हैं। हमारे पास अब इस क्वाड्रेंट का यह क्षण है ना, अगला शुरू होने वाला है। हम आखिरी कैंडल पर हैं। यह लाल बन रही है मूविंग एवरेज के नीचे, इसका मतलब है कि एक चीज दूसरी से मेल खा रही है। मैं ट्रेड कर सकता हूं लेकिन इसे जारी रहना और लाल बंद होना जरूरी है। अगर यह हरी बंद होती है तो मैं अगली पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकता। 00 बजकर 1 मिनट पर यह आखिरी से पहली में बदलेगी, तभी मैं एंट्री लूंगा। ओह मैं नहीं कर पाऊंगा, यह इस क्वाड्रेंट को अमान्य कर देगा। आखिरी सेकंड में यह ठीक हो गया, तो 0 बजकर 1 मिनट पर हम अपना ट्रेड करते हैं। ये देखो आखिरी सेकंड में वहां एक लाल कैंडल बंद हुई, एक लाल दोजी, लेकिन वह एक लाल कैंडल है, तो मैं इस पहली वाली पर ट्रेड कर सकता हूं ताकि यह लाल हो। क्यों? क्योंकि यह मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हमने अपनी सेल लगा दी है, चलिए इंतजार करते हैं। यदि आवश्यक हो और यह कैंडल हरे रंग की हो, जब टाइमर 00 बजकर 1 मिनट पर पहुंचेगा तो हम फिर से बेचने का ट्रेड करेंगे, लेकिन केवल तभी जब इसकी आवश्यकता हो, रकम को दोगुना किए बिना, क्योंकि यह रणनीति मार्टिंगेल का उपयोग नहीं करती है। तो आइए देखते हैं कि यह 0 बजकर 1 मिनट पर कैसे पहुंचेगा। यह भी याद रखें, उन चार्ट से सावधान रहें जिनमें देखिए ऐसी मूवमेंट हो रही हो जैसी अभी इसमें है। अभी अभी हमें जीत मिली है, लेकिन ध्यान दें कि इस चार्ट की मूवमेंट कितनी अजीब है। यह काफी देर तक रुका रहता है और फिर अचानक किसी एक तरफ बढ़ जाता है। यह चार्ट्स में होने वाली कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पीछे देख सकते हैं, स्क्रीन पर बहुत सारे दोजी हैं, तो इस तरह के चार्ट से सावधान रहें। भले ही कैटलॉगिंग हमें ट्रेड करने के लिए इस चार्ट में अनुमति दे रही है, फिर भी इन अजीब मूवमेंट से सावधान रहें। देखो ये कितनी देर रुका रहता है और फिर अचानक किसी एक तरफ बढ़ जाता है। ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम यहाँ चार्ट बदल लें। यह रणनीति कोटेक्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रोकर की आधिकारिक वेबसाइट का पहला लिंक मिलेगा, जो मेरे लिए सबसे अच्छी ब्रोकर है, उन सभी फायदों के साथ जो मैंने आपको बताए हैं। और जब हम खरीदते या बेचते हैं तो कोई देरी भी नहीं होती, जैसा कि आपने मेरी एंट्री के समय देखा होगा। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक कोटेक्स ब्रोकर की वेबसाइट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें, चैनल बढ़ाने को लाइक करें और कमेंट में और कैंडल रंग लिखें ताकि मुझे पता चले आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद, अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं।